डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। और अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप 100% मार्क स्कोर कर पाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 10² - sec² बराबर 1 और यहाँ से दो इम्पोर्टेंट फार्मूला बनता है sin² प्लस cos² बराबर 1 और तीसरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनता है cosec² माइनस cot² बराबर 1। सेकेंड क्वेश्चन है यदि cos a बराबर 1/2 हो, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos² 1 - 2 cos² का वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें cos a बराबर 1/2 गिवन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इस फार्मूला पे पुट कर देंगे 1 - 2 और cos² का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 - 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 1 - 2 और इंटू में 1/4, तो 2 दूना 4 कट जाएगा। अब ये 1 - 1/2 बच गया, इसको हम कर सकते हैं 2 एकम 2 और एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन cot 90° - a बराबर 10a हो जाएगा और sin 90° - a बराबर cos a हो जाएगा और sec 90° - a बराबर cosec a हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + cot² अपॉन 1 + tan² है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 + cot² को लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a का होल स्क्वायर, क्योंकि जब cot a को sin और cos के पद में व्यक्त करेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। अपॉन में 1 + tan² को लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 1 प्लस cos और sin दोनों का होल स्क्वायर करना है नीचे ऊपर। तो यहाँ पे cos² अपॉन sin² यहाँ पे ये अपन हो जाएगा 1 + sin² अपॉन में cos²। तो यहाँ पे अगर इसका भिन्न का जोड़ ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sin² और ये हो जाएगा sin² प्लस sin² मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 तो cos² अपॉन में ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे तो cos², तो ये हो जाएगा cos² प्लस में कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा तो sin² हो जाएगा। तो यहाँ पे sin² प्लस cos² बराबर 1 लिख सकते हैं, फार्मूला होता है अपॉन में sin²। यहाँ पे इसका भी फार्मूला लिख सकते हैं और इसके अपॉन में लिख सकते हैं cos²। हालांकि नहीं दिख रहा होगा तो इधर ध्यान से समझना है, 1 और 1 को कैंसिल कर सकते हैं और बच जाएगा sin² अपॉन में cos²। तो इसको हम लिख सकते हैं sin बटा cos होता है 10, तो यहाँ पे 10² लिख सकते हैं। इसका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन 15 cot a = 8 तो sin a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे गिवन है 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8। तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक बगल कर सकते हैं। तो ये दोनों के साथ गुना का रिलेशन है, तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो cot a बराबर 8/15 हो जाएगा और cot a का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, आधार बट्टा लंब होता है। आधार बट्टा लंब को आप बेस अपॉन
परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में बी अपॉन पी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साइन ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब अपोन में कर्ण। तो यहाँ पे लंब, यहाँ पे कर्ण नहीं दिया गया है, तो कर्ण का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं और हाइपोटेनस को h से डिनोट किया जाता है। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि कर्ण बराबर दो बाकी भुजाओं का योगफल होता है। तो यहाँ पे रूट और पी स्क्वायर का मान यहाँ पे दिया गया 15 का होल स्क्वायर और प्लस में बेस का वैल्यू दिया गया 8, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 और इसका जो वर्गमूल निकलेगा वह 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे कर निकल गया है 17। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि तीनों भुजा में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और बाकी जो आधार और लंब होता है यह एक दूसरे में चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे साइन ए का वैल्यू हम लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का वैल्यू हमें दिया गया है 15 और कर्ण का वैल्यू फाइंड किए हैं 17। इसका फाइनल आंसर हो गया 15/17। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। tan 65 डिग्री अपोन में cot 25 डिग्री। तो इसको tan को cot के टर्म में बदलना होगा या cot को tan के टर्म में बदलना होगा। तो सबसे आसान होगा कि tan को cot के टर्म में बदल देते हैं। तो tan 90 डिग्री अब माइनस थीटा, मतलब इसमें से कितना डिग्री घटाएंगे 90 डिग्री में से कि 65 डिग्री हो जाएगा। तो 25 घटाएंगे तो 65 डिग्री के पे आ जाएगा और यहाँ पे cot 25 डिग्री गिवन है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा हम बताए थे कि cot थीटा होता है, मतलब cot और थीटा का मान यहाँ पे 25 डिग्री हो जाएगा। अपोन में cot 25 डिग्री है। तो नीचा ऊपर दोनों सेम है इसीलिए इसको कचाकच काट देंगे और 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, cosec 90 डिग्री माइनस ए और यहाँ पे इंटू है साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ से हम कर सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन cosec 90 डिग्री माइनस ए बराबर हो जाएगा सेक ए और इनटू में हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस ए। तो यहाँ पे सेक ए इंटू कॉस ए यहाँ पे आंसर रख सकते हैं। या इसको पूरा अगर डेटा में वैल्यू चाहिए, डिजिट में वैल्यू चाहिए तो सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी कॉस ए है तो कॉस ए से कॉस ए को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है और आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो आसानी से याद हो जाए, साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सॉरी 1/√2 होता है। tan 45 डिग्री और cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और sec और cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है। यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा, साइन 45 डिग्री इक्वल टू में cos 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। tan 45 डिग्री इक्वल टू में cot 45 डिग्री बराबर 1 होता है और यहाँ पे sec 45 डिग्री इक्वल टू cosec 45 डिग्री बराबर √2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot ए बराबर व्हाट। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा आपको साइन और cos के टर्म में, तो आप आराम से यहाँ पे cot ए बराबर cos ए अपोन में साइन ए लिख सकते हैं
और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 10a बराबर वाट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10a बराबर साइन a अपोन में कॉस a। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइन 10 नंबर क्वेश्चन, साइन a बराबर 3/5 गिवन है। तो 3/5 को हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला जानते हैं कि लंब अपोन कर्ण होता है, तो लंब हो जाएगा 3। तो लंब को P से सूचित करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ पे कर्ण हो जाएगा H। और यहाँ पे cos A के लिए हमको निकालना होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हाइपोटेनस गिवन है और यहाँ पे बेस फाइंड करना है। तो बेस को फाइंड करने के लिए कर्ण में से हाई परपेंडिकुलर को घटाना होता है। इसका जो फॉर्मूला बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर आ माइनस में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू दिया गया है 5 का होल स्क्वायर आ माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 16 रूट में, और इसका जो वैल्यू फाइंड होगा ये 4 आएगा क्योंकि इसका वर्गमूल होता है। तो यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, बेस यहाँ पे 4 आ गया है और हाइपोटेनस गिवन है 5, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। 11वां, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a बराबर 1 होता है। ये फर्स्ट टाइम में ही आपको बता दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन 2022 के परीक्षा में आ सकता है। यदि 3a बराबर 90 डिग्री, तो यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब ये दोनों गुना में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगा, तो 90/3 बराबर 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो cos a बराबर 30 डिग्री, और यहाँ पे cos कितना डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। यदि √2 cos a बराबर 1, तो यहाँ पे cos a बराबर हम लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि ये गुना में है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो भागा में आ जाएगा, और cos 1/√2 बराबर होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है। कॉट स्क्वायर a बराबर 3 है, तो a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर a बराबर 3, तो a बराबर वाट। तो यहाँ पे कर सकते हैं कॉट a बराबर √3 कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो √3 हो जाएगा। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू हो जाएगा ये √3 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉट कितना का वैल्यू √3 होता है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यहाँ पे सेक स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 हो जाएगा।